बहुत समय पहले मेवाड़ नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ हरिदत्त। उसकी एक ही संतान थी, एक रूपवती और सुसंस्कारी कन्या जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली के सौंदर्य और गुणों की चर्चा नगर नगर में फैल चुकी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सेठ हरिदत्त ने सोचा, यदि मेरी पुत्री का विवाह महाराज वीर प्रकाश से हो जाए तो दोनों कुलों का मान और अधिक बढ़ जाएगा। महाराज तक यह प्रस्ताव पहुंचा। उन्होंने सोचा, पहले अपनी दासियों से कन्या को देखाने दो। 3 दासियां भेजी गईं। जब दासियों ने रत्नावली को देखा तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं, लेकिन मन में ईर्ष्या का बीज भी अंकुरित हो चुका था। उन्होंने सोचा, यदि यह कन्या महारानी बनी तो महाराज केवल उसी के वश में रहेंगे और हमारी कोई कद्र न होगी। ईर्ष्या से भरी दासियां लौटकर बोलीं, महाराज, यह कन्या आपके लिए अमंगल है, इसे राज परिवार में लाना उचित नहीं। महाराज वीर प्रकाश ने उनका झूठ मान लिया और विवाह से इनकार कर दिया। आहत होकर सेठ हरिदत्त ने रत्नावली का विवाह नगर के वीर और धर्मनिष्ठ सेनापति रणधीर सिंह से कर दिया। इस प्रकार समय बीतता गया। कुछ वर्ष बाद एक दिन महाराज वीर प्रकाश अपनी सवारी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। अचानक उनकी दृष्टि एक महल की झरोखे पर खड़ी स्त्री पर पड़ी। वह रत्नावली थी। महाराज ठिठक गए। यह वही है, इतनी पावन और रूपवती कन्या कैसे अमंगल हो सकती है। महाराज के मन में पछतावे की आग जल उठी। उन्होंने दासियों को बुलाकर कठोर स्वर में प्रश्न किया। डरी सहमी दासियां सच्चाई कबूलने पर विवश हो गईं। महाराज का हृदय और भी भारी हो गया। लेकिन अब रत्नावली सेनापति रणधीर सिंह की पत्नी थी। रणधीर सिंह को यह समाचार मिला कि महाराज की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, तो वह स्वयं दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, यदि आप चाहें तो रत्नावली को राजमहल में बुला सकते हैं। मेरे लिए यह गर्व की बात होगी कि मेरी पत्नी महारानी बने। महाराज ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं रणधीर सिंह, मैं अधर्म नहीं कर सकता। किसी और की पत्नी को अपनाना मेरे लिए पाप होगा। महाराज का यह धर्मनिष्ठ उत्तर सुनकर रणधीर सिंह भी निःशब्द शब्द रह गया। उस दिन से महाराज ने अपनी हृदय की व्याकुलता को त्याग दिया और जीवन का शेष समय प्रजा सेवा में अर्पित कर दिया।